आज के वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द मर्चेंडाइजर इन द बाइंग हाउस वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमने वर्क डिस्कस किए थे और बैलेंस जो भी काम होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो वर्क हम डिस्कस कर रहे हैं वो 101%। बहुत मर्चेंडाइजर के बहुत ऐसे वर्क होते हैं जो कि उसी समय पता चलता है कि आखिर ये भी काम मुझे करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। तो उसी में से कभी कभी बहुत सारे काम होते हैं जिसको प्रायोरिटी वाइज करना पड़ता है कि ये तो मैं वो सारे काम आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो कि जनरल जो सारे मर्चेंडाइजर करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे अर्जेंट वर्क अचानक आ जाते हैं मर्चेंडाइजर के लाइफ में, शिपमेंट से रिलेटेड और भी वो सैंपल से रिलेटेड, जो कि उसे करना होता है। ये मैं आपसे बस रेगुलर बेसिस पे जो भी काम होते हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सैंपल सबसे पहले जो आता है फैक्ट्री से उनको हम चेक करवाते हैं। मर्चेंडाइजर का काम होता है क्यूए टीम के पास ले जाना, क्यूए टीम उन सारे सैंपल को चेक करता है। चेक करने के बाद अगर वो सैंपल ओके होते हैं तो ओके उन सैंपल को बायर को कुरियर करना होता है। बाइंग हाउस के मर्चेंडाइजर्स को बायर को कुरियर करके उन सारे को बायर के साथ फिर कुरियर डिटेल, बायर के साथ कुरियर डिटेल शेयर करना पड़ता है कि ये हमने सैंपल भेज दिए हैं, इसका कुरियर डिटेल ये है, ये पैकेट जब पहुँचेगी तो उसके बाद फिर जब कुरियर पहुँच जाता है फिर बायर, हर बायर का अपना अपना फिटिंग सेशंस होता है कि किड्स का ये फिटिंग सेशन है मतलब, और उसके बाद क्या कहते हैं वुमेन का फिटिंग सेशन ये है। तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग फिटिंग सेशन होते हैं। उन फिटिंग सेशन के हिसाब से क्यूए टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उनसे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो जो अप्रूवल या कमेंट जो भी होता है वो उनसे मर्चेंडाइजिंग टीम लेती है, जो मर्चेंडाइजिंग टीम के पास आती है। बहुत ऐसे केस होते हैं जो बहुत ऐसे लाइजन ऑफिस होते हैं या फिर बाइंग हाउस से होते हैं जिसमें क्यूए टीम ही ना अप्रूवल लेके भेज देता है। मतलब वो यहाँ के टेक्निकल टीम बाइंग हाउस या लाइजन ऑफिस के टेक्निकल टीम वहाँ के टेक्निकल टीम से अप्रूवल लेके भेजते हैं। लेकिन जनरली बाइंग हाउस में मर्चेंडाइजर ही वहाँ से अप्रूवल लेके यहाँ भेजते हैं। यहाँ आता है इनके पास मेल, फिर वो फैक्ट्री को भेजती है। तो ये काम होता है। उसके बाद अगर कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कमेंट जो बायर दे रहा है वो कुछ कमेंट क्लियर नहीं है, कुछ ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं जो क्लियर नहीं है, तो बाइंग हाउस के पास ऑलरेडी अपना काउंटर होता है या वो काउंटर से वो सबसे पहले चेक करते हैं और देखते हैं कि सारे कमेंट जो बायर ने दिए हैं वो रिलेवेंट है या नहीं। अगर रिलेवेंट कोई ऐसा कमेंट है जो मैच नहीं कर रहा है सैंपल के हिसाब से या तो वो बायर से क्वेरी कर लेता है कि ये जो कमेंट है वो क्या है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ इसे क्लियर कीजिएगा। क्लियर करने के बाद फिर वो सारे कमेंट फैक्ट्री को भेज देते हैं कि ये आप अगले सैंपल में फॉलो कीजिए या यू कैन प्रोसीड फॉर द प्रोडक्शन। तो जो भी है नेक्स्ट वो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद अगला जो काम होता है इसका मर्चेंडाइजर का वो होता है कि लैब डिप, जो भी ऑर्डर कंफर्म होता है, अगर सॉलिड में है तो लैब डिप जाते हैं जैसा कि हम जानते हैं, प्रिंट में है तो स्ट्राइक अप होता है, अगर यार्नडाइड में है तो बिटलूम होता है। तो वो उनको फैक्ट्री से फॉलो करके बायर को भेजना होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रोल है जो हमने डिस्कस किया था कि जैसे फैक्ट्री के मर्चेंडाइजर का काम होता है कि शिपमेंट ऑर्डर कंफर्म होने के तुरंत बाद एक टीएनए बना के बाइंग हाउस को भेजता है। उसी तरह ऑर्डर कंफर्म होने के बाद टीएनए बना के फैक्ट्री से लेना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, तो जो कि बाइंग हाउस के मर्चेंडाइजर का काम है। उस टीएनए को लेकर सबसे पहले वो फैक्ट्री के साथ डिस्कस करती है और डिस्कस करने के बाद उसको टीएनए को बायर के साथ शेयर किया जाता है अगर बायर मांगता है। डिपेंड करता है बायर टू बायर, ये वेरी करता है। उसके बाद बाइंग हाउस के मर्चेंट टीम फैक्ट्री को विजिट करती है कि बीच में सैंपल चल रहा है, बन रहा है, तो सैंपल का स्टेटस जानने के लिए, सैंपल में क्या कुछ प्रॉब्लम है वो देखने के लिए या जो भी है, या फिर शिपमेंट बन रही है तो उसको देखने के लिए, तो सारा स्टेटस जानने के लिए, सैम्पलिंग स्टेटस डिस्कस करने के लिए, शिपमेंट स्टेटस डिस्कस करने के लिए ये विजिट करते हैं वहाँ पे।
उसके बाद जब फैक्ट्री पीपी मीटिंग करती है तो पीपी मीटिंग में को भी करते हैं बाइंग हाउस को मर्चेंट जाके कि वो भी अपने पॉइंट रख सके उनके सामने कि हमें ये चाहिए, ये इतने दिन में चाहिए, इतने दिन में चाहिए, जो भी चाहिए। तो वो सारा डिस्कशन बाइंग हाउस के मर्चेंट भी अपने क्यूए टीम के साथ फैक्ट्री में जाके मीटिंग अटेंड करती है। उसके बाद जो वीकली स्टेटस प्रोडक्शन टीम से फैक्ट्री से आती है, उस वीकली स्टेटस को बायर के साथ शेयर करते हैं कि शिपमेंट ऑन टाइम चल रहा है या डिले चल रहा है। अगर किसी भी कारण से शिपमेंट या सैंपल डिले चल रहा हो तो बाइंग हाउस के मर्चेंट का ये काम होता है कि वो फैक्ट्री को पुश करे कैसे भी कि वो चीज़ डिले ना हो और शिपमेंट या सैंपल वो टाइम पे चली जाए। और किसी भी कारण से डिले होता है तो बाइंग हाउस के मर्चेंट के पार्ट पे काउंट होता है कि ये आपके कारण, ये आपकी गलती है, या आपका शिपमेंट डिले चल रहा है या फिर आपका सैंपल डिले चल रहा है, तो ये उसके पार्ट पे काउंट होता है। नेगेटिव मार्किंग यू कैन से, तो ये उसके ये आपके परफॉर्मेंस पे काउंट होता है ये। और जब अप्रेजल का टाइम आता होगा तो बाइंग हाउस में ज़रूर काउंट होंगे आपके शिपमेंट, कितने % शिपमेंट ऑन टाइम गए, कितने के शिपमेंट डिले हुए, कितने सी से गए, कितने एयर से गए, कितने डिस्काउंटेड गए, वो भी उनके पार्ट पे काउंट होता। उसके बाद होता है अगर किसी कारण से, जेन्युइन कारण से शिपमेंट डिले हो रहा है और फैक्ट्री रिक्वेस्ट भेजती है कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, शायद किसी भी जेन्युइन कारण से, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बायर ही अप्रूवल देने में डिले कर देता है। कभी कभी होता है फैक्ट्री को फैब्रिक लेट आता है, ट्रिम्स या कुछ ऐसे इम्पोर्टेड ट्रिम्स से वो लेट आते हैं। तो अगर फैक्ट्री का फॉल्ट होता है तो फैक्ट्री वाले रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अगर बायर का फॉल्ट होता है तो फैक्ट्री वाले उस ग्राउंड पे एक्सटेंशन का मेल डाल देते हैं कि ये मुझे एक्सटेंशन चाहिए, बायर से दिलवा के दो। तो ये चीज़ फैक्ट्री से डिस्कस करने के बायर को मेल डाला जाता है कि इस ग्राउंड पे फैक्ट्री एक्सटेंशन मांग रही है, सो प्लीज़ आप सजेस्ट करें। तो बायर उस पर डिसाइड करता है एक्सटेंशन देना है या नहीं देना है, तो वो डिपेंड करता है बायर पे। तो ये काम भी बाइंग हाउस को मर्चेंट का। उसके बाद जब बाइंग हाउस के क्यूए जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उस समय एक इंस्पेक्शन फाइल बनाया जाता है जो कि फैक्ट्री सारे मटेरियल्स, उसमें जो भी मटेरियल लगते हैं उसको भेजती है अप्रूवल के लिए, वो सारे फाइल में लगा देता है। लैब डिप से लेके जो भी बल्क फैब्रिक तक होता है वो सारे अप्रूवल्स, ट्रिम सारे लगाए हुए रहते हैं बाइंग हाउस वाले फाइल में। और जो ये बायर से अप्रूवल मिल आया रहता है सारा का सारा उस फाइल में लगा हुआ रहता है, अलॉन्ग विद द पीपी सैंपल और जो भी सैंपल होता है वो शेयर मर्चेंट दे देते हैं फैक्ट्री क्यूए को, ये लीजिए और जाइए इंस्पेक्शन, इसी बेस पर पूरी शिपमेंट का इंस्पेक्शन कीजिए। उसके बाद एक और काम होता है जो कि पेमेंट से रिलेटेड होता है, जो कि एलसी बनवाने का, एलसी का रिक्वेस्ट बायर से चेंज करना पड़ता है कि ये शिपमेंट जो ले रहे हैं इसका एलसी ओपन कर दीजिए, और एलसी की कॉपी जो भी आती है तो वो फैक्ट्री के साथ शेयर करता है। किसी कारण शिपमेंट डिले होता है तो एलसी भी अमेंडमेंट, बहुत ऐसे केस होते हैं कि बायर 3-4 या 8-10 शिपमेंट का एक साथ एलसी बनाता है, छोटा छोटा अमाउंट होता है। तो और कोई शिपमेंट आगे पीछे डिले हो रहा है तो लास्ट केस में एलसी अमेंड भी होता है। चलिए आज हमने ये बाइंग हाउस का मर्चेंट के रोल को जाना है, और फिर अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।